किसी भी तरह की घबराने की आपको जरूरत नहीं है। हर एक बच्चे को हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं ये लगेगा ही लगेगा कि यार ये वाला चैप्टर मेरा वीक है, ये वाला पॉइंट मेरा वीक है, मेरी थ्योरी थोड़ी ज्यादा हो गई है, मेरे न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा हो गए हैं, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा कम रह गया। ऐसा लगेगा लगेगा, दैट इज वन बाउंड टू हैपन। डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट लिमिटेशंस, डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं, अगर आपने पूरा साल मेहनत करी है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। कई बार ऐसा भी लगेगा कि सर कॉपी खोलेंगे तो सब आता है सर, और जैसे ही कॉपी बंद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सर हमें कुछ भी आता नहीं है। अगर आप इस स्थिति में आ गए हैं कि कॉपी खोलने पर सब याद है और कॉपी बंद करने पर कुछ भी याद नहीं है, मैं बताता हूं, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन में क्या होता है, आपका दिमाग जो है पूरा भर जाता है। तब कोई नई इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सारी चीजें आती हैं, पेपर में आप उसे डेफिनेटली रिकॉल कर पाओगे। अब अगला जो एक हफ्ता आपका बचा है, ठीक है, उसमें आपका काम पता क्या है, हफ्ते से भी ज्यादा टाइम बचा है। अब आपका टाइम काम पता क्या है, अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना। अब गेम सारी की सारी ना, कि आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो, अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल कर पाते हो, अपनी इंद्रियों पे कितना कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है, अपने आप पे कितना विश्वास रख पाते हो। अपने आप को रोज टप टॉक दीजिए कि हाँ यार, मैं 5 मई को एग्जाम देने के बाद डेफिनेटली इतना अच्छा स्कोर करूंगा कि मैं अगले साल डॉक्टर बनने ही वाला हूं। ये समय है आप लोगों का अपने आप को मोटिवेट रखने का। हमसे मोटिवेटेड आप रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, बट नाउ दिस 10 डेज हम तो आपके साथ हैं ही, बट अपने आप को आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई एक दो क्वेश्चन ना भी हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो गलती देखी, उस गलती को सीख लिया और आगे मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम जब भी आएंगे आपसे मिलने अगले 10 दिनों में, मेरा मकसद फिर वही है कि हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आए। आज मैं थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा लेके आया था, कभी न्यूमेरिकल ज्यादा कराते हैं, कभी कॉन्सेप्चुअल ज्यादा कराते हैं, कभी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, कल जेई मींस का रिजल्ट आया जी, बहुत सारे बच्चों के, आप लोगों के बैचेस में से कोई यकीन 2.0 से है, कोई यकीन 3.0 से है, और कोई यकीन 2.0 एंड 3.0 से है। उन बच्चों ने अपना रिजल्ट शो किया। जो मैंने मैक्सिमम रिजल्ट अभी तक देखा है वो 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल भी देखा है आप लोगों के बैचेस से। नीट के बैच में पढ़ के जेई मेंस में जो अच्छा कर सकते हैं, तो आपको तो नीट में अच्छा करना है यार। ठीक है, लग रहा है डर सबको लगता है भाई, अब एग्जाम आ रहा है सबको डर लगेगा। अभी यही तो काम है कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, हाउ मच कंट्रोल दैट यू कैन शो। एग्जाम ऐसा आएगा, मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने मेहनत करी होगी थ्रू आउट द ईयर, जब वो घर लेके आएंगे उस क्वेश्चन पेपर को और घर आके सॉल्व करेंगे, ये भी आता है, 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 ऐसे करेंगे। ठीक है, हो सकता है कईयों के मार्क्स जो है 700 से ऊपर भी बन जाए। ठीक है, घर आके अब आपका मैटर करता है, अब उस 3 घंटे 20 मिनट में आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख पाते हैं। सारी गेम अब राइट नाउ नॉलेज की, प्रैक्टिस की है नहीं, अब है कंट्रोल की अपने ऊपर। आपका दिमाग आपके ऊपर रूल करता है कि आप अपने दिमाग के ऊपर रूल करते हो। गेम अब उसकी बची हुई है। सभी सब्जेक्ट्स में पेपर एवरेज सा ही आएगा, कोई एक आदमी हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चला जाए, बट ओवरऑल अगर आप पेपर देखोगे 3 घंटे 20 मिनट में सॉल्व करने वाला होगा। मेरी आप लोगों से एडवाइस यही है कि आप लोग सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करें, उसको 40 45 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करें। फिर उसके बाद जो है केमिस्ट्री पे आए, 45 50 मिनट्स के अंदर उसको कंप्लीट करें। जो भी मैक्सिमम टाइम अब आपका बचता है उसको फिजिक्स में लगाएं। ठीक है।